हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम किचन से कर रहे हैं और सुबह के बज रहे थे 5 और हमें बनाने थे गुलगुले, क्योंकि आज थी हमारे यहाँ पूजा कुल देवी की। तो हस्बैंड जा रहे थे गांव, तो उनके लिए ही बनाना था। और जल्दी जल्दी में देखिए कैसे बन रहे हैं। बहुत ही फूल गए थे, बहुत ज़्यादा फूल गए थे सारे गुलगुले। और ये वैसे नहीं बनते जो गीला करके आटा बनता है, हमारे यहाँ हाथ से गोल करके उसे दबा करके तब उसमें डाला जाता है। जैसे कि पुए बनते हैं बट उसमें बेलन लगाया जाता है, बट इसमें बेलन नहीं लगाया जाता, इनको हाथ से ही बनाया जाता है। और बस इनको ही फ्राई कर रहे थे। तो धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे बना रहे थे, क्योंकि मम्मी ने बोला था अंदर तक पक जाए, तो हमारी पूरी कोशिश थी कि अंदर तक पक जाए। और अब ये वाले जो उधर साइड में रखे हुए वो बहुत ख़राब हो गए थे, इसलिए उनको नहीं हम देंगे, काले काले से हो गए थे वो। तो इसीलिए ये वाले अच्छे थे, इधर वाले थोड़े ठीक लग रहे थे देखने में, तो ये वाले हम हस्बैंड को दे देंगे, ये लेके जाएंगे गाँव। और ये वाले तो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा सख्त हैं, ये बिल्कुल ईंटें जैसे हो गए थे। तो ये वाले नहीं देंगे हस्बैंड को, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, इंसल्ट हो जाती है। तो ये और काले भी ये बहुत ज़्यादा थे बाकी। और जो ये वाले बन रहे थे दूसरे वाले, उनका कलर ठीक था। तो बस फटाफट उन्हें बनाना था, क्योंकि मम्मी ने बोला था थोड़े से जितने भी बन जाए उतने ही बना दो, बाकी हम आ करके बना लेंगे जिनको जिनको हमें देना होगा ऐसे प्रसाद। फिर गुलगुले वगैरह बन गए थे, हस्बैंड चले गए थे और हम बना रहे थे पूड़ी, क्योंकि फिर आज रोटी तो बनेगी नहीं, आज पूड़ी बनेगी। और हम नहीं जा पाए थे गांव, जब कभी जाएंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ घर पे भी थोड़ा काम था, इसी वजह से हम नहीं जा पाए। और यहाँ पे पापा भी अकेले थे, तो इसीलिए खाना पानी वगैरह सारी चीज़ें देखना ज़रूरी था। और बस हमने बनाई थी आलू मटर की सब्जी और पूड़ी घर में खाने के लिए। और बस फिर उसके बाद ही हम सारा काम करेंगे। अभी तक हमने चाय भी नहीं पी थी, ना हमने कपड़े फैलाए थे। बस सुबह उठ करके तुरंत हम किचन में आ गए थे, इवन पानी भी नहीं भरा था। तो क्योंकि जो पहले है वो फिर ज़रूरी है, तो उसे पहले किया जाएगा, उसके बाद ही बाकी कोई काम किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था और जाने में टाइम लगता है। मतलब 1-2 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है, 2 घंटे तो प्रॉपर लग जाते हैं जाने में। तो इसीलिए टाइम को देखते हुए जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कर दिया था हमने। और ये पूड़ी वगैरह तो आराम से बना रहे थे। और बस हम अपना नाश्ता ले करके आ गए थे, क्योंकि अब कुछ और नाश्ता था नहीं करने के लिए। और ये देख सकते कितने ईंटें जैसे हैं, तो इनको हमने नहीं दिया था, बचा लिया था यहीं पे। तो ये हम गौ माता को दे देंगे खाने के लिए। और हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर से तो सॉफ्ट है, बट ऊपर से बड़े ही सख्त हो गए थे, ये बिस्किट जैसे हो गए थे, तो इसलिए उसको छोड़ दिया था। और बाकी बर्तन वर्तन भी हैं, काफ़ी निकल आए थे, तो उनको बाद में साफ़ करेंगे। और पहले तो सबसे पहले हम जब के नाश्ता कर लेंगे, चाय पी लेंगे, फिर कपड़े फैलाने जाएंगे। अभी तो हम कपड़े भी नहीं फैलाने गए थे और आ गए थे रूम में पूरी सब्जी लेकर के नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी काम करो, तो भूख बहुत लगती है। और पनीर की सब्जी रखी हुई थी, तो उसको भी गर्म करके ले आए थे थोड़ी सी। और हमें अच्छी लगती है पनीर की सब्जी, पूड़ी हो या दूसरे दिन अच्छा लगता है। मतलब उस दिन चलो ठीक है, उस दिन भी हम खा लेते हैं, दूसरे दिन भी हम खा लेते हैं। तो ये पनीर की वही सब्जी है, कढ़ाई पनीर है, जो एक दिन पहले हस्बैंड ने बनाई थी, तो उसी को थोड़ा गर्म कर लिया था, बाकी रख दिया था। बाकी पापा खाएंगे, बाकी ये हम खाएंगे। बाकी हस्बैंड की तो दावत है गांव में, तो वहीं से ही खा कर आएंगे। और बस आप देख सकते किचन कितना साफ़ करती है, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ यहाँ पर इतना बनाया ही नहीं गया है। और कढ़ाई रख दिया है, क्योंकि बाद में मम्मी आई और फिर उनको भी बनाना है, बाकी सबको बांटने के लिए। तो ये हम आए थे, घर आए थे मम्मी के यहाँ, माई के, और मम्मी ने बनाया था कटहल की सब्जी और दाल चावल। तो बस कटहल की सब्जी को एंजॉय कर रहे थे। एक दही बड़ा भी रखा हुआ था, वो मुंडन में घर में बनाया गया था खाना दूसरे दिन, सारी चीज़ें। और बस यही बचा था, दही बड़ा ही बचा था, बाकी पनीर छोला सब ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया है।
तो हम काफ़ी दिन के बाद आए हुए थे। और कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती है मम्मी, मतलब मज़ा ही आ जाता है कटहल खा के, क्योंकि कलर इतना बढ़िया रहता है, बेहतरीन। हमको लोगों को तो बस मम्मी के ही हाथ का कटहल पसंद है। हम लोग कहीं भी चले जाएं दुनिया जहान में, और इनके जैसा कटहल हम लोगों ने कहीं नहीं देखा, खाया ही नहीं है कहीं दूसरे के घर में। और बस जो है हम अपने दाल चावल को एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था गर्मा गर्म, और सबसे बातें भी कर रहे थे। फिर हमारी बहन भी आ गई थी और उसने हमें सलाद भी दिया था, बट वो कहते कि जो है तुम ही खा लो, हमको नहीं खाना है। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, तुम भी अपने लिए बचा लो, सब हम ही को मत दे दो। और लेकिन उसने जो है नमक नहीं डाला था, वो ऐसे ही हमको दे रही थी, और बाद में जब हमने खाया तो बिना नमक का ही निकला। और बस रात हो गई थी और हस्बैंड का वेट कर रहे थे उनके आने का, क्योंकि वो भी सुबह से गए हुए हैं। और फ़ोन आया था, बता रहे थे कि खाना नहीं मिला है वहाँ पर, खाना नहीं खा पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही, मतलब भीड़ में उनको उलझन होती है तो वो खाना पानी कुछ खा नहीं पाते हैं। तो अपने घर में ही उन्होंने बोला था आके खाएंगे इत्मीनान से, तो बना लेना खाना वगैरह। और हम लोगों को लग रहा था कि जो है वो वहीं से खा कर आएंगे, बट कोई नहीं, हमने बना लिया था। उन्होंने कहा था कि दाल रोटी बना लो सिंपल, वही जल्दी खा के आराम करेंगे, बहुत थक गए। और जब कुछ फंक्शन वगैरह हो, जैसे पूजा तो थी ही, साथ में जो है थोड़ा सा कोई छोटा मोटा फंक्शन भी था वहाँ पे गांव में, तो उसको भी अटेंड करना था, इस वजह से और ज़्यादा थकान हो गई थी। तो मम्मी वहीं हैं अभी, मम्मी गांव से आई नहीं है, वो आएंगी, अब आराम से आएंगी, थोड़ा सा उनको वहाँ पर और टाइम लग जाएगा। और बस हमने खाना वाना बना लिया था, दाल रोटी आप देख सकते हैं, तो हस्बैंड को भी दे दिया था, उन्होंने खा लिया। तब हमारी बारी थी, हम भी खा रहे थे दाल, लेकिन दाल जो है थोड़ी सी खट्टी हो गई थी, और 4 खटाई हमने इसमें डाल दिया था, तो दाल बहुत ज़्यादा खट्टी लग रही थी हमें तो। बट ये वाली खटाई ज़्यादा खट्टी हैं, पहले 4 डालते थे तो इतनी खट्टी नहीं होती थी, बट ठीक है। अभी वो हस्बैंड थके हुए थे तो उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया, बट हमने जब खाया तो हमें पता चला कि हाँ खट्टी हो गई थी। और बस अपनी दाल और रोटी एंजॉय कर रहे, ज़्यादा खाने का मन नहीं था क्योंकि हम तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत खाए हुए थे। हस्बैंड ने कुछ नहीं खाया था, बट फिर भी उन्होंने, इतना थके हुए थे, 2 ही रोटी खा के वो सो गए थे। उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, खांसी अलग से आ रही थी। और बस आप लोग बताइए, आप लोग कुछ कमेंट किया करिए हमारे ब्लॉग पे, हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने वीडियो में, अपने व्लॉग में, जिससे कि हम उसको इम्प्रूव कर सकें और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। क्योंकि अभी हम भी नए हैं चैनल पे, हमने नया चैनल बनाया हुआ है, तो आप अगर बताएंगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और हस्बैंड ने बोला था चने उबाल लो, तो क्योंकि उनको चने का सैलेड खाना था दूसरे दिन, तो चने वगैरह उबाल लिया था। और आप देख सकते बर्तन कितने सारे हो गए थे, जबकि बहुत ही कम खाना बना था, फिर भी तो वो सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह सब धुल दिया था। अब और गांव से हस्बैंड लाए थे मिठाई, तो बोला कि फ्रिज में रख देना क्योंकि बाहर रखी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, और बस उनको रख दिया था। क्योंकि वो कह रहे थे सुबह ही जाते ही ख़रीद लिया था उन्होंने, प्रसाद भी है इसमें और बाकी अलग से मिठाई भी है, तो आपको खोल कर दिखाते हैं। तो बस मिठाइयों को रख दिया था फ्रिज में। और गांव की मिठाई की खुशबू ही कुछ अलग सी होती है, शहर और गांव की मिठाई में बहुत फ़र्क होता है। गांव की मिठाइयाँ प्योर होती हैं और शहर की मिठाइयाँ थोड़ी फैंसी होती हैं और उसमें प्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, तो बहुत मतलब डिफरेंस होता है। बट ठीक है, दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पे ठीक है। तो बस किचन के सारे काम हो गए थे और अब किचन को शट डाउन कर दिया था
और बस अब एज़ यूजुअल जैसे हम हमेशा किचन बंद करके जाते हैं तो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। तो बस जी यहीं तक था हमारा वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।